हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 6th लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन है हमारा चेंजेस अराउंड अस। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास कौन से चेंजेस होते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन वेदर यानी मौसम का बदलना, अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट दिन रात का बनना, कुकिंग ऑफ फूड खाना पकाना, इसके अलावा ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का जलना। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स चेंज अंडरगोज ए चेंज। कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब धीरे धीरे करके या फिर अचानक से चेंज हो जाता है। यानी सभी चीज़ें चेंज होती है, सब में हमें चेंज देखने को मिलता है। और ये चेंजेस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी कई तरीके से चेंज हो सकता है। कि मान लो किसी की शेप चेंज हो जाना, किसी का साइज़ बदल जाना, किसी की पोजीशन चेंज हो जाना, किसी का कलर, किसी की स्टेट या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना, यानी इन सब में भी चेंजेस आ सकता है। सम ऑफ चेंजेस अकरिंग अराउंड अस आर नेचुरल। लेकिन इन हमारे पास जितने भी चेंजेस होते हैं इनमें कुछ चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग। यानी कि ह्यूमन बींग के कंट्रोल से दूर होते हैं, उनके ऊपर ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं होता है, यानी वो नेचुरली होते हैं, नेचर में होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो नेचर में अपने आप होता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, चेंज ऑफ सीजन यानी कि सीजन्स का बदलना, गर्मी सर्दी का आना, बारिश का आना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों का बनना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स चट्टानों में वेदरिंग होना यानी चट्टानों से धीरे धीरे टूट करके सोयल की फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। तो ये सब ऐसे चेंजेस हैं जिनको होने में ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है, यानी ह्यूमंस का कंट्रोल इन पर नहीं होता है। इसी तरीके से और भी चेंजेस हैं, जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट। तो ये चेंजेस हैं जो कि अपने आप होते रहते हैं, जिन पर हमारा जो है रोल नहीं होता है, हमारा कोई कंट्रोल इन पर नहीं होता है। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे नेचुरल चेंजेस, यानी कि ऐसे चेंजेस जो नेचुरली अपने आप होते हों। तो चेंज कई प्रकार के हो सकते हैं। चेंजेस को समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हैंगिंग ए वेट ऑन ए स्प्रिंग एंड इफेक्ट व्हेन द वेट इज़ रिमूव्ड। यानी कि एक स्प्रिंग के ऊपर अगर हम वज़न लटका देते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, और वहाँ से वज़न हटा लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आप सब जानते हैं स्प्रिंग जो है वो किस तरीके की होती है। तो स्प्रिंग जो है वो इस तरीके की स्प्रिंग है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग, ये स्प्रिंग है। और तो स्प्रिंग के ऊपर मान लो हमने वेट को जो है वो लगा दिया है स्प्रिंग की, ये इस तरीके का होता है स्प्रिंग। जब हम इस पर वेट लटका देते हैं, वेट लगा देते हैं, तो इसकी लेंथ जो है स्प्रिंग की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी स्प्रिंग जो है वो लंबी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वेट यहाँ से हम हटाएंगे तो ये स्प्रिंग वापस अपनी इस ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो ये एक तरीके का चेंज हुआ, यानी कि स्प्रिंग की क्या हो गई, शेप चेंज हो गई। जैसे हम यहाँ पर वज़न इसके साथ अटैच करते, वज़न लटकाते, वेट लगाते हैं यहाँ पर, तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाती है, यानी कि लेंथ चेंज हो गई, साथ में इसकी शेप भी चेंज होगी। यहाँ पर शेप देखिए और यहाँ पर इसकी शेप देखिए, तो ये एक प्रकार का चेंज है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं। तो इन चेंजेस की बड़ी कैटेगरी हमारे सामने है, हम किस तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं। तो सम चेंजेस जो है वो नेचुरल होते हैं, जिनमें ह्यूमंस रोल प्ले नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस, सम चेंजेस अकर्स ड्यू टू द ह्यूमन एफर्ट्स यानी कि ह्यूमंस के कारण भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, भाई खाने का बनाना, खाना अपने आप तो पक नहीं सकता, हमें पकाना पड़ेगा उसको। तो बर्निंग ऑफ ऑयल, वीविंग ऑफ क्लॉथ, इसी तरीके से धागे से एक फैब्रिक तैयार करना, कपड़े का बनाना, वो भी अपने आप नहीं बनेगा, वो भी हमें बनाना पड़ता है। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में चीनी का घुलना, वो भी अपने आप नहीं घुलेगी, वो हमें घोलनी पड़ेगी। लेकिन चेंज तो आएगा, घुलने से पहले शुगर और वाटर जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जैसे ही हम उनको डिजोल्व कर देते हैं तो वो एक मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस
टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी तरह के चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनकी कैटेगरीज हम बना सकते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस ग्रुप्ड टुगेदर, उनमें से कुछ चेंजेस को हम ग्रुपिंग करके कैटेगरीज में बना सकते हैं। तो ऐसी दो कैटेगरी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं? चेंजेस होते हैं द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड इजली, ऐसे चेंजेस जिनको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हो, जिनको वापस उसी कंडीशन में ला सकते हैं, यानी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हम ला सकते हैं। जैसा कि अभी हमने स्प्रिंग का देखा कि स्प्रिंग के ऊपर जैसे ही हम वेट लगाएंगे तो उसकी शेप जो चेंज हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही हमने वेट वहाँ से हटाया तो स्प्रिंग जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हो सकता है, यानी कि वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाना। इसके अलावा हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, वह जैसे कि आइस एंड वाटर का। हम सब जानते हैं कि आइस कैसे बनती है। तो आइस को जब हम हीट करेंगे मतलब उसको ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर थोड़ा सा हीट करेंगे तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वाटर को जैसे ही हम कूल कर देंगे, वापस से ठंडा कर देंगे, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो इस तरीके का जो चेंज है वो रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि हमने आइस से वाटर बना लिया, वाटर को वापस कूल करके हमने वापस आइस बना ली। तो यानी कि हम इन दोनों को एक दूसरे में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हेन वी बॉयल वाटर, जब हम पानी को बॉयल कर लेते हैं तो क्या बनेगी? भाप बनेगी, यानी कि स्टीम बनेगी। लेकिन जब हम स्टीम को ठंडा कर लेंगे, कूल कर लेंगे, तो वापस क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ये देखिए वाटर लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम हीट करके क्या कर लेंगे? बॉयल करेंगे, और बॉयल करते ही क्या बन जाएगी? स्टीम बनेगी। लेकिन जैसे ही हम स्टीम को ठंडा करेंगे, यानी कि कंडेंसेशन हमने पढ़ा था, कंडेंसेशन जब हम कर लेंगे तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो क्या हैं? रिवर्सिबल चेंजेस। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं रिवर्सिबल? ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो करना। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, बल्ब ग्लो करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बंद तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, ये देखिए रबर बैंड पर जैसे ही हम रबर बैंड को खींचेंगे तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ा लूज छोड़ देंगे तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल थे रिवर्सिबल चेंजेस के। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है हमारी इरिवर्सिबल चेंजेस। नाम से पता चला इरिवर्सिबल, हम इजीली रिवर्स्ड नहीं कर सकते हो, उन चेंजेस को हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस के? एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस जैसे बर्निंग ऑफ पेपर की बर्निंग। पेपर एक बार बर्न हो गया तो क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि पेपर के बर्न होते ही क्या बनेगा? ऐश बनेगी, यानी राख बनेगी। ठीक इसी तरीके से वुड को जला के, यानी लकड़ी को जलाने के बाद भी ऐश बन जाएगी। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एक बार चट्टान टूटकर सॉइल में कन्वर्ट हो चुकी है तो क्या आप वापस से वहाँ से वापस रॉक बना सकते हो? नहीं बना सकते। ग्राइंडिंग ऑफ वीट को ग्राइंड करके हमने आटा बना लिया है तो आटे से क्या वापस गेहूँ बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ क्रैकर, एजनिंग ऑफ लिविंग बींग्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट या फिर ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल जो है वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। अगर अब आप चाहें कि आप वापस छोटा होना चाहते हैं, क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इसके अलावा एक एक्टिविटी और दी गई है नीचे यहाँ पर, टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम वार्म मिल्क, यानी गर्म दूध से हमने ये हमारे पास, और मिल्क से कर्ड कैसे बनाते हैं। इसमें ए स्पून फुल ऑफ कर्ड इज एडिड, यानी वो वार्म मिल्क में हमने क्या ऐड कर दी है? थोड़ी सी कर्ड, थोड़ी सी दही ऐड कर दी है, और इसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब 4-5 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। और फिर क्या देखते हैं 4-5 घंटे बाद कि जितना भी ये मिल्क था हमारे पास वो सारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें? कर्ड में। तो ये सब हम जानते हैं कि मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है। मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में था, उसका टेस्ट स्वीट था, लेकिन दही की प्रॉपर्टी, कर्ड की प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं बिल्कुल अलग होती है। कर्ड जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, कुछ कुछ सॉलिड होता है, कुछ कुछ लिक्विड होता है। इसके अलावा उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल खट्टा होता है, शोर होता है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व क्या किया? ये ऑब्जर्व तो ये किया हमने कि मिल्क हमने लिक्विड लिया था, लेकिन दही जो है वो हमें सेमी सॉलिड मिली है। जो टेस्ट था वो स्वीट था, लेकिन दही का जो टेस्ट है वो कैसा है? शोर है, खट्टा है।
अब यहाँ से डिस्कशन क्या मिला कि भाई हम मिल्क को तो आसानी से कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें कर्ड नहीं चाहिए, हमें वापस मिल्क चाहिए। तो क्या आप कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब मिल्क से कर्ड का बनना कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल। कैसा है? इरिवर्सिबल। तो ये थे चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इससे अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।